फुल प्रैक्टिस करता पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो अभी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ ऊपर वाले का। केएल राहुल 87 के ऊपर खड़े हुए हैं, शुभमन गिल जो है वो 78 के ऊपर खड़े हुए हैं, 137 रन की लीड जो है बकाया रह गई है। सुपर 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 जो है कमबैक इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर और बहुत ही तगड़ा दिल गुर्दा दिखाया है, दिल गुर्दा हिंदुस्तान ने दिखाया है। और दिल गुर्दे के बाद उनका कप्तान बहुत जबरदस्त कप्तानी की है, फिर उसने बैटिंग की है। ये होता है लीडर जो फ्रंट से लीड करता है। और वो तो पाकिस्तान की हालत, बासित भाई, पाकिस्तान की हालत देखे और इंडिया की टीम देखे तो मतलब कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है ना। और ये भी बताया कि हम रीग्रुप होने की ताकत रखते हैं। ये होते हैं कैरेक्टर टीम के, ये होते हैं। दोस्तों, जिस तरह से लग रहा था कि इंडिया के हाथ से ये मैच निकल चुका है पूरी तरीके से, वो पूरी संभावनाएं अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने दूसरी इनिंग की शुरुआत की है, हालांकि जायसवाल का विकेट पहले गिर गया था, लेकिन उसके बाद में केएल राहुल और फिर शुभमन गिल ने जिस तरीके से बैटिंग की है और अभी भी क्रीज पर खड़े हुए हैं, वो देख के पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया है। और जिस तरह से लग रहा था पाकिस्तान की मीडिया को कि जो मैच है वो भारत हार जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर गेम चेंज हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि अब पाकिस्तान 37 रन, लेकिन कमाल ही कर दिया शुभमन गिल और केएल राहुल ने। क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई थी, मुझे लग रहा था कहीं मैच आज खत्म ही ना हो जाए, लेकिन ये दोनों डट गए। बासित भाई, ये अगर ले जाते हैं कल तक गेम को और कहीं ये ड्रॉ हो जाता है तो ये एक अनबिलीवेबल चीज हो सकती है। क्या चांसेस हैं? जो इन्होंने बारी ली है ना, इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। हाँ, वरना लोग बातें कर रहे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा मैच। जब 0 पे 2 आउट हुए ना, तो मैंने बोला, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है। टेस्ट में मैं तो आपको खुद कह रहा हूं कि मुझे लगा कि आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था ना, लेकिन ये दोनों बहुत बहुत उम्दा खेले। अरे भाई, इंग्लैंड के लिए तो सरप्राइज पैकेज ये हुआ, वोक्स ने 2 आउट कर दिया 2 बॉलों में, क्योंकि बेन स्टोक तो बॉल नहीं करेगा। ये वाला मसला किसी ने नहीं सोचा होगा। मेन बॉलर आज उसने, वो वर्ल्ड का नंबर 3 ऑलराउंडर बन गया है अपना नजीब। यस 200 विकेट और 7000 रन है, कितने रन है? सही है। तो जिस वे में गिल ने पहले, देखो मैं अमूमन जुमला बोलता हूं, बेस बनाते हैं। पहले इन दोनों ने बेस बनाई, सही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को इम्प्रोवाइज करा, फिर जो बैट बॉल मिली उसको चौका मारा। जो रूट ने लास्ट ओवर में फुल टॉस करी, उसको आराम से चौका मार दिया। इसको बोलते हैं बिलीव। ये बिलीव इंडियन टीम के लिए इतना जरूरी है। जो अंदर बैठे हुए ना लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर, उनका यकीन और बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन तक ये चीज सही है। कल नया दिन शुरू होगा। कल संडे है, आज सैटरडे था। संडे को संडे की तरह निकालना है। लंच सेशन तक अगर ये आउट नहीं हुए ना दोनों, तो अखबारों में पता क्या आएगा? मैकलम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, अपना क्रिकेट मैनेजमेंट की बैड डिक्लेरेशन, ये जुमला आएगा। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन था कि बेन स्टोक अनफिट है। अगर बेन स्टोक बॉलिंग के लिए फिट होता तो ये डिक्लेरेशन उसके 100 के बाद पहले कर लेते। हाँ, फौरन कर देते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने अपने आप को सेफ रखा है और आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जाहिर है इतने प्रेशर में ये चल गए। अगर जरा सी लीड वीड कम होती, उल्टा ही ना पड़ जाता, तो वो उन्होंने तो ठीक किया है। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। नजीब, उन्हें ये भी डर था कि अगर हम 250 की लीड देके दे दें और 250 आज हो जाए, तो मतलब टेस्ट मैच है ना यार, कुछ भी हो सकता है ना। फिर तो जब रन बनते ना, अगर 50 रन बनते तो वो 50 रन नहीं होते, वो 100 रन होते। क्योंकि 50 रन तो आपने बनवाए और 50 रन करने भी हैं, तो वो 100 रन काउंट होते हैं। तो ये जो अभी सुबह का सेशन है ना, ये बहुत जानदार है। लेकिन यार क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैट्समैनशिप को कि यार हर जगह से, कभी जडेजा रन कर देता है, कभी सुंदर रन कर देता है, कभी ऋषभ पंत अनफिट होने के बाद क्रीज पे आके 50 कर देता है, और 0 पे 2 आउट होने के बाद आप देखो 173 174 है। 174 कितनी बड़ी पार्टनरशिप करी अभी। लेकिन ये पार्टनरशिप, मैं बीइंग अ कोच बात कर रहा हूं, मैं क्या बोलता था, भाईजान ये आपने करे थे, इसको फेंक दो पीछे, भूल जाओ। कल नया दिन है। कल
नए दिन के लिए ये प्लान करना है। इसी बिल्कुल तरह सही है। और आज कल 0 पे 2 आउट थे ना, यही प्लान करना है। अभी नया बॉल आने में टाइम है, यहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन जो है ना लूज नहीं करनी। कि मैं आगे का सवाल उठ रहा था कि क्या कप्तान यहाँ पे बचाएगा, लेकिन भाई उसने फ्रंट से लीड किया है। कप्तान ने 78 रन, केएल राहुल 87 रन, 87 रन केएल राहुल और शुभमन गिल 78 रन, और दोनों ने इस टाइम इंडिया को यकीनी हार से बचाकर रेस्क्यू किया है। और इस टाइम सिचुएशन यह है कि इंडिया 174 पे 2 और 137 रन की लीड रह गई है। 137 रन इंडिया को उतारना है, जो नजर आ रहा है कि ये इंडिया उतारेगा। और अगर इंडिया ने इसके ऊपर ये उतारने के बाद अगर अली साहब 150 या 200 और बोर्ड पे लगा दिया, तो आप ये देखो कि अगर इंडिया 150 रन भी यहां पे पहले उतारेगा तो जाहिर है 2.5-3 घंटा इंडिया को उतारने में लगेगा। और फिर अगर इंडिया ने 140-50 और ऊपर ऐड कर दिया इंग्लैंड के लिए, तो इंग्लैंड को भी वो चेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो इंडिया बहुत अच्छे से बचा रहा है। प्लस इसमें एक बड़ी पॉजिटिव खबर मैं आपको बता दूं, वो ये है कि कल मैनचेस्टर में बादल और बारिश की सही मायनों में पेशन गोई है। हाँ, ये कंडीशन इंडिया के लिए फायर बैक भी कर सकती है, क्योंकि ओवर टाइम अगर आपका मैच हो गया और आपने जो एक आधा सेशन भी जो खेल ली और ओवरकास्ट कंडीशन का इंग्लैंड से बेहतर कोई फायदा नहीं उठा सकता। चाहे फिर वोक्स हो, आपको पता ही है कितने खतरनाक किस्म के जो वो इंग्लैंड के बॉलर हैं, चाहे वो फिर जोफ्रा आर्चर हो, अगर ये उस तरह से वहां आके पड़ गए तो फिर बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप फिर भी जो भी बात करो, आज का जो आखिरी 2 सेशन थे वो केएल राहुल और शुभमन गिल ने भारत को जो यकीनी हार नजर आ रही थी, मतलब अगर आप आंखें बंद करके भी बोलो ना कि क्या होगा, तो आंखें बंद करके बोलोगे कि भारत हार गया ये टेस्ट मैच। वहां पे 0 पे 2 आउट, पीछे कुछ भी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, लग नहीं रहा था कि यार इधर कोई चीजें टिक पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से मैं अभी दाऊद से वीडियो शुरू भी नहीं हुई थी, मैं दाऊद को बोल रहा था यार केएल राहुल बहुत कमाल का बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके अंदर कमी हो। आप एशियन कंडीशन में उसको खिलाओ, वो वहां पर आपको रन्स करके देगा, T20 में रन्स करेगा, ओडीआई में रन्स करेगा, टेस्ट में वो आपको रन्स करके देगा। अंडररेटेड प्लेयर, मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। अगर आपने राहुल की बात किया तो इस टेस्ट सीरीज में जरा सुन लीजिए कि राहुल ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। पहले टेस्ट मैच में राहुल ने 42 रन की पारी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंग्लैंड इस मैच में और पिछले भी सारे मैचों में जबरदस्त खेली है। इंडियन टीम भी बहुत जबरदस्त खेली है, लेकिन जिस तरह से हालत खराब हुई थी भारत की इस वाले टेस्ट मैच में, उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं भारत अब ये मैच हार जाएगा और भारत के हाथ से ये मैच निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह से कमबैक किया है इंडियन टीम ने, शुभमन गिल जो है वो भी 87 रन बना करके 78 रन बना के खेल रहे हैं और केएल राहुल यहाँ पे 87 रन बना के खेल रहे हैं। तो 2 जो हाफ सेंचुरीज हैं वो लग चुकी हैं और ये दोनों प्लेयर अभी भी खड़े हुए हैं। तो अब जो एक इंग्लैंड की जीतने की संभावना थी वो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि 137 रन के आसपास जो है वो अभी इंडिया को और बनाने हैं। लेकिन अब अगर इंडिया ये मैच जीतता नहीं है तो कम से कम ड्रॉ की तरफ लेके जरूर जाएगा, और मैच ड्रॉ होता है तो भी एक बहुत अच्छी बैटिंग मानी जाएगी इंडिया की। हालांकि पहली इनिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाई इंडियन टीम, लेकिन क्योंकि ग्राउंड इंग्लैंड का है, उनको पता है यहाँ पर कौन कब कैसे हरकत करेगी बॉल। लेकिन फिलहाल दूसरी इनिंग में इंडियन टीम ने अपने मैच को जो है वो काफी हद तक संभाल लिया है।